कर्म निर्जरा हो गई। प्रतिक्रिया करने से कर्म बंधता है और प्रतिक्रिया मुक्त होने से कर्म झड़ता है। हमारा कर्म बंधे नहीं, कर्म झड़े। सब चीजों में प्रतिक्रिया मुक्त हो जाओ, सहज बने रहो। ठीक है, जो है सो है। यदि उसमें आप अविचलित रह गए तो जीवन की धारा बदल जाती है और सब कुछ हमारे लिए प्रशस्त हो जाता है। तो सुख दुख में ऐसी क्षमता भावना अपने अंतरंग में विकसित करने का प्रयास सबके मन में होना चाहिए। ये दृष्टिकोण बढ़ेगा तो सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी, और ये नहीं है तो जीवन हमारा तहस नहस हो जाता है। तो हम इन सब चीज़ों से बचे। लाभ हानि है कोई दिक्कत नहीं, मान अपमान है कोई दिक्कत नहीं, और संयोग वियोग है, जन्म मरण है, ये भी मेरे हाथ में नहीं। संयोग वियोग तो लगा ही हुआ है, ये संसार है। इनको आत्मसात करके हम चले तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बंधुओं, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रतिक्रिया मुक्त क्षमता भले ना हो, आकुलता मुक्त क्षमता का अभ्यास कीजिए। मैं विचलित नहीं हूँ, मैं स्थिरता रखूँ, जो कुछ भी है जो सामने हो उसका सामना कर सकूँ। तत्व ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा सहारा है। ये संसार है, कब किसका पासा पलट जाए कहा नहीं जा सकता। आज जो अच्छा है कल बुरा बन सकता है, आज जिसे हम बुरा देख रहे हैं कल वो अच्छा हो सकता है। ये चक्र चलता है, पुण्य पाप का खेल है, ये बाहर का संयोग है, बनता और बदलता है। उसमें अपनी स्थिरता बनाकर चलने वाला मनुष्य सदैव सुखी रहता है, और छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर विचलित हो जाने वाला व्यक्ति टूट जाता है। हम अपने आप का टूट बनाएं, स्थिर बनाएं, जीवन का पथ प्रशस्त करें। इस भाव के साथ अधिक विस्तार न देकर बस मंगल भावना की पंक्तियां पढ़ते हुए अपने अंदर स्थिरता बनाएं, मन में दृढ़ता रखे। और एक प्रसंग सुना करके बात पूरी करूंगा कि कैसे व्यक्ति तत्व ज्ञान के बल पर अपने जीवन में स्थिरता ला सकता है, चाहे कुछ भी हो। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनके साथ एक साथ 3 दुर्घटनाएं हुई, ट्रेजेडी हुई। पहली घटना में उनका व्यापार में नुकसान हुआ। एक व्यापारी ने उनका पैसा खा लिया। 3 गाड़ी माल, गल्ले का काम होता था, 3 गाड़ी माल का पैसा खा लिया। दूसरी घटना घटी जो उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, वो गंभीर रूप से घायल हो गया, और उसके 3 महीने बाद अचानक उनकी पत्नी की किडनी खराब हो गई। 3 घटनाएं। अगर हिसाब देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति, व्यापारिक क्षति, पारिवारिक क्षति, मानसिक क्षति तो है। जब वो व्यक्ति सामने आया, मैंने बात किया, सुनकर मजा आ गया। उसने कहा, महाराज जी, आपके प्रवचनों से हमने इतनी बात सीखी है, जो सामने हो उसका सामना करो, जो सामने हो उसका सामना करो। महाराज जी, कर्म का उदय आ गया, व्यापार है, व्यापार कोई ऐसा व्यापार नहीं होता सदैव लाभ ही लाभ हो, कभी नुकसान भी होता है। तो महाराज हमने ये सीखा, जब व्यवहार में लाभ को हमने झेला है, स्वीकारा है, तो नुकसान को भी स्वीकारना चाहिए। हो गया महाराज, चूक हो गई, हमने इससे सीख ली, नुकसान निश्चित रूप से भरपाई है। अब मैं होने वाले नुकसान को नहीं देखता, अब मेरी कोशिश केवल यह है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे क्या करना है, मैं उस तरफ देख रहा हूँ। महाराज, बेटे का एक्सीडेंट हुआ, बेटे के एक्सीडेंट से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा बेटा सलामत है, कम से कम जीवित तो है। दुर्घटना और गहरी होती, जान चली जाती तो मैं क्या करता। महाराज, मैं चिकित्सा करा रहा हूँ, मुझे लगता है 3-4 महीने में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। उसकी कमर की हड्डी टूटी थी, कूल्हा बदलना पड़ गया था जवान बच्चे को, और ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति स्थिर था। पत्नी की किडनी खराब हुई है। महाराज जी, हमें इस अर्थ में हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि समय से पहले हमें पता लग गया, और डॉक्टर कह रहा है कि ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पत्नी को नियमित भावना योग करा रहा हूँ, दवाइयाँ चल रही है और स्थिरता है। मैं भी उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, और महाराज आप भी आशीर्वाद दें कि सब कुछ ठीक हो सके। बोलो, ऐसा आप कर सकते हो कि नहीं? जीवन में किसी के भी कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन वहाँ स्थिरता लाना ही तो हमारी समझदारी है। कब क्या घटना घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यदि हमने अपनी दृष्टि को बदल दी तो सामने पहाड़ भी टूट जाए तो हम अविचलित रह सकते हैं। और एक बात सदैव ध्यान रखने का है कि कोई घटना न घटे, यह किसी के वश का नहीं है, पर कितनी भी घटना क्यों न घटे, हम अविचलित रहे, ये हमारे वश का है। हमें उसकी तरफ ही ध्यान रखना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। बस इसे ध्यान में रखें।
बारिश बहुत हो रही है, अपने मन को भी उसी के साथ रखें। बाहर से भीगने के साथ साथ भीतर से भीगने का भाव अंतरंग में जगाएं तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। मंगल भावना के साथ हम विराम लेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय कहीं होय। क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी होए, कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए, नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग द्वेष और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय इस हो। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय सब हो। जग में मंगल बढ़े सब टले जग में अमंगल हो, है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की आगामी 21 तारीख से 29 तारीख तक सिद्धों की इस पावन धरा पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान, वो भी 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से हम सब इस पावन धरा पर सिद्धों की आराधना करेंगे। आप सब भी उसका लाभ ले समय पर आकर, और निश्चित रूप से जिन्होंने मंडल बुक करा लिया वो तो अपना आएंगे ही, साथ में ही जैसा गुरुवर बोलते हैं कि मंडल में नहीं मंडप में तो सबको स्थान मिलेगा, इसलिए आप अधिक से अधिक मात्रा में आए। और 29 तारीख का वह दिन जो पावन दिन होगा गुरु पूर्णिमा का, गुरुवन के चरणों में हम सब मिलकर मनाएंगे गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव। और साथ में ही उसी दिन इस वर्ष का वर्षायोग स्थापित होगा। इस गुणायतन में पावन वर्षायोग 2026 का मंगल कलश स्थापना 29 जुलाई को इस स्थान पर होगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटालोट, सोवाणी मस्त